जय श्रीमन नारायण दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की क्या है सही विधि और नियम जिससे प्रसन्न होती हैं माँ लक्ष्मी। आइए हम सभी आगे की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से केवल माँ लक्ष्मी जी की ही प्राप्ति होती है, परंतु आपको बता दें दोस्तों कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से माँ लक्ष्मी की कृपा तो भरपूर मिलती ही है और साथ ही साथ घर से भी लड़ाई झगड़ा क्लेश सब कुछ दूर हो जाते हैं। और साथ में एक और बड़ा लाभ भी होता है और वो है पितृदोष से मुक्ति। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि पितृदोष एक बहुत बड़ा और भयंकर दोष है, तो इन्हें दूर करने के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, रात्रि को सोने के बाद हमारे पितृ हमारी दहलीज पर विश्राम करने के लिए आते हैं और जब सुबह उठकर हम रात का रखा हुआ शीतल जल घर की दहलीज पर डालते हैं तो इससे वह बहुत प्रसन्न होते हैं और वह जल ग्रहण करके तब हमें आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आइए हम सभी जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से क्या क्या लाभ होता है। दोस्तों, यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा रहती है तो आपको नकारात्मक ऊर्जा से बहुत जल्द मुक्ति मिलने वाली है। यदि आप यह उपाय करते हैं तो भूत प्रेत टोना टुटका नज़र जैसी बड़ी समस्याएं अगर परिवार में या परिवार से दूर रहने वाले किसी भी सदस्य पर हो गई है तो सुबह उठकर विधि विधान से यदि आप घर के मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करते हैं तो काफ़ी हद तक इस समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना जितना अधिक लाभप्रद होता है उतना ही अधिक उसके नियम को जानना, समझना और उसका पालन करना भी आवश्यक होता है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए घर की मुख्य महिला को रात के रखे हुए जल में से यानी मटके का जल हो या फिर आप अपने पीने वाले किसी भी पानी में से लेकर के घर के मुख्य द्वार पर केवल इस पानी का छिड़काव करें, परंतु ध्यान रहे यह काम आपके उठने के तुरंत बाद सबसे पहले करना है। मुख्य द्वार का ताला हटा देना है और बिना झाड़ू इत्यादि लगाए हुए आपको ये पानी का छिड़काव कर देना है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए आपको स्नान करना बहुत अनिवार्य नहीं है। आप जिस स्थिति में सोकर उठें उसी स्थिति में अपने मटके से या पीने वाले पानी में से एक गिलास या लोटे में जल भर कर निकाल लें और अपने घर के मुख्य दरवाजे के ताले को खोलें और ताला खोलने के बाद अपने बाएं हाथ में जल का पात्र रखें और दाहिने हाथ में जल को ले करके अपने हाथों से घर के दहलीज पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए जल का छिड़काव कर दें। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए आप लोगों को स्नान वगैरह करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से भयंकर पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, परंतु ध्यान रहे कि यह कार्य 1-2 दिन या 10 दिन करने से नहीं होगा। इसको लंबे समय तक अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा। यह कार्य आपको करते हुए 6 महीना, 1 साल, 2 साल होने लगे तो आप निश्चित रूप से आप अपने पितृदोष की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए विशेषकर महिलाएं ही उत्तरदायी होती हैं। ऐसे में मासिक धर्म के समय उन्हें काफ़ी समस्या होती है और मन में बहुत सारी दुविधा आती है कि इस समय हमें घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए या फिर नहीं छिड़कना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको मासिक धर्म में भी घर के मुख्य दरवाजे पर जल अवश्य छिड़कना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। आप अपने इस कार्य को नियमित रूप से करें।
दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे पर जो जल छिड़कना है, यदि रात को वो जल तांबे के बर्तन में रख लें और सुबह उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उस जल का छिड़काव आप मुख्य दरवाजे पर नियमित रूप से करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि एक हफ्ते में ही आपके घर में भयंकर से भयंकर लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव सब दूर होने लगते हैं। दोस्तों, हल्दी का कार्य होता है घर परिवार में, जीवन में सुख समृद्धि लाना, और तांबे के लोटे में यदि थोड़ी सी हल्दी डालकर आप घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करने लगते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके घर से लड़ाई झगड़ा और क्लेश वाली समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को नज़र दोष है या टोना टुटका है, तो आप मुख्य द्वार पर छिड़कने वाले जल में 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर डाल दें और इससे छिड़काव करें। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जल्दी ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, तो मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले जल में थोड़ा सा गुलाब जल या केवड़ा जल या इत्र मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना प्रारंभ करें। इससे कुछ ही दिनों में आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सुख संपन्नता और वैभव का वास होता है। विशेषकर यदि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है और एक पैसे भी जमा नहीं कर पाते हैं, तो इस उपाय से आपकी इस समस्या का समाधान जरूर होगा। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही लाभ लेना चाहते हैं, तो ऐसा सूर्योदय के पूर्व ही करें। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप सुबह मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर रहे हों, तो उस समय आपको कोई भी रोक टोक ना हो, तभी आपके द्वारा किया गया यह कार्य सफल होता है। इसलिए प्रयास करें कि इस कार्य को एकांत में ही करें। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले आपके घर में जितने भी दरवाजे पर लगे हुए ताले हैं, उन्हें खोलें। इसके बाद ही जल का छिड़काव करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी और आप सभी लोगों से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और खूब शेयर करिए। आप सभी को धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।